हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की यूपी की आयुष काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट 2 फ़ेब को आने वाला था। तो आप लोगों का इसका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को अपना सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं और अगर वो लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को आगे क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, तो आप लोगों का मॉप अप राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट चेक करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ugcounseling.ayushup.in, आप लोगों को इस वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद फिर आप लोगों को कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। तो जब आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप लोगों को यूजी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट का रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर करके एक ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वहाँ पे आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा और अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो आप लोगों को शो कर देगा कि आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुआ होगा उन कैंडिडेट्स को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो आप लोगों का कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों की कैंडिडेट डिटेल्स होंगी। ठीक है, आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो आप लोगों का मेंशन होगा। ठीक है, कॉलेज का आप लोगों का कोर्स मेंशन होगा, कॉलेज का टाइप मेंशन होगा और आप लोगों की कैटेगरी मेंशन होगी। ठीक है, और आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कब और आप लोगों को कहाँ जाना है वो मेंशन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी डेट और टाइम दिया होगा और जो भी सेंटर दिया होगा, वैसे सारे कैंडिडेट्स को एक ही सेंटर मिला है जो कि है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो आप लोगों को इस सेंटर पे जिस भी डेट में आप लोगों को मिला होगा उस डेट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और आप लोगों को सिक्योरिटी मनी देना है। ठीक है, अगर आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और आप लोगों को सिक्योरिटी मनी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में जमा करना होता है। तो ये सब आप लोगों का कैसे करना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने होते हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी जब आप लोगों का फर्स्ट राउंड हुआ था। तो आप लोगों को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और सिक्योरिटी मनी कैसे सबमिट करना है। ठीक है, और आप लोगों को इस अलॉटमेंट लेटर का भी प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो आप लोगों का 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक चलना है। तो इस बीच में से कोई भी एक डेट आप लोगों को मिली होगी जिस डेट में आप लोगों को जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो उन कैंडिडेट्स के लिए अभी मॉप अप राउंड है। तो आप लोगों का जो मॉप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों के 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 19 फरवरी तक चलने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का जो मॉप अप राउंड का रिज़ल्ट है वो आप लोगों का 20 फरवरी को आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों की जो मॉप अप राउंड की एडमिशन प्रोसेस होती है
वो आप लोगों की ऑन स्पॉट होने वाली है, ठीक है। तो वो आप लोगों की 22 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक होगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का मॉप अप राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल, ओके। उसके बाद आप लोगों का मॉप अप राउंड को लेके नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप लोग मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस आप लोगों की 2000 रुपये है, ठीक है। अगर आप लोग ने राउंड 1 या फिर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर दिया था और अगर आप लोग मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो मॉप अप राउंड है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किए गए नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले ही सिक्योरिटी मनी जमा कर दिया था और उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा से सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को सिक्योरिटी मनी नहीं देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, मॉप अप राउंड में वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। आप लोगों की जो मॉप अप राउंड की एडमिशन प्रोसेस है वो आप लोगों की ऑन स्पॉट ही कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। और आप लोगों की मॉप अप राउंड के बाद अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, रीशफलिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही रहेगा, आप लोगों को कोई भी अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मॉप अप राउंड में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो गई थी और अगर उन लोगों ने उस सीट में एडमिशन ले लिया था तो ऐसे कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के मॉप अप राउंड को लेके और आप लोगों की सेकेंड राउंड की रिज़ल्ट के बाद की प्रोसेस को लेके सारे पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।